आरुषि एक नन्ही सी लड़की थी जो कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना पसंद करती थी। उसे परियों की कहानियां, जादुई दुनिया और अनोखे कारनामे बेहद पसंद थे। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसकी जिंदगी सच में किसी जादुई कहानी जैसी बन जाएगी। उस रात आरुषि अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। बाहर चांदनी फैली हुई थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। वह जैसे ही आंखें बंद करके सोने लगी, उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि खिड़की के पास एक नन्ही सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वह एक नन्ही परी थी। उसकी चमकती हुई नीली पोशाक थी, नाजुक पंख थे और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। कृपया मेरी मदद करो, नन्ही परी ने आरुषि से कहा। उसकी आवाज हल्की मगर घबराई हुई थी। आरुषि ने उठकर परी की ओर देखा और कहा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? परी ने दुखी स्वर में कहा, मेरा नाम रिया है। मैं परियों की दुनिया से आई हूं, लेकिन एक शैतानी जिन्न ने मेरी जादुई शक्ति चुरा ली है। अब मैं उड़ भी नहीं सकती और अपने घर भी नहीं जा सकती। अगर मैंने समय रहते अपनी शक्ति वापस नहीं पाई तो मैं हमेशा के लिए अपनी परियों की दुनिया से कट जाऊंगी। आरुषि को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने परी की आंखों में डर देखा तो समझ गई कि वह सच कह रही है। कौन है वो जिन्न? आरुषि ने पूछा। रिया ने धीमी आवाज में कहा, वह एक शैतानी जिन्न है जिसका नाम जखूटा है। वह काले जादू का मालिक है और हमारी जादुई शक्तियों को चुराकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वह काले जंगल के उस महल में रहता है जहां जाना हर किसी के लिए खतरे से भरा है। आरुषि ने ठान लिया कि वह रिया की मदद करेगी। वह बहादुर थी और उसे रोमांच बहुत पसंद था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो हम जकूटा का सामना करते हैं। आरुषि ने अपनी जैकेट पहनी, एक टॉर्च उठाई और रिया को अपनी जेब में सुरक्षित रखा। वह चुपचाप खिड़की से बाहर निकली और अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। रात घनी हो चुकी थी और जंगल रहस्यमय लग रहा था। हर तरफ पेड़ों की सरसराहट थी और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन आरुषि ने हिम्मत नहीं हारी। बस थोड़ी और दूरी, फिर हम जकूटा के महल तक पहुंच जाएंगे, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वे एक काले महल के सामने खड़ी थीं। महल बहुत डरावना लग रहा था। उसके दरवाजे पर बड़े बड़े नुकीले कांटे लगे थे और हर जगह अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। हा हा हा, कौन आया है मेरी गुफा में? जकूटा सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक जादुई गोला था। तो तुम मेरी नन्ही मेहमान को वापस लेने आई हो? जकूटा ने हंसते हुए कहा। हां, तुमने रिया की शक्ति चुराई है, उसे वापस दो। आरुषि ने हिम्मत से कहा, अगर तुमने उसे वापस पाना है तो तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। अगर तुम हार गई तो तुम्हारी दोस्त हमेशा के लिए मेरी कैदी बन जाएगी, जकूटा ने कहा। आरुषि ने बिना डरे कहा, ठीक है, पूछो अपनी पहेली। जकूटा मुस्कुराया और बोला, एक ऐसी चीज जो है अंधेरे में छुपी, फिर भी उसे देखने के लिए चाहिए रोशनी। वह कभी बढ़ती नहीं, न ही घटती है, फिर भी हर इंसान के साथ चलती है। आरुषि ने सोचा। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो परछाई, शैडो है। जिन्न चौंक गया। इम्पॉसिबल, तुमने मेरी पहेली हल कर ली, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। जिन्न ने गुस्से में आरुषि पर काला जादू फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसी समय रिया ने आरुषि के इशारे पर अपनी आखिरी बची हुई रोशनी चमकाई। जकूटा का जादू उल्टा पड़ गया और उसकी शक्ति खुद उसी पर पलट गई। जिन्न दर्द से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, रिया की जादुई शक्ति वापस आ गई। वह हवा में उड़ने लगी और उसके पंख पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। धन्यवाद आरुषि, अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी अपनी शक्ति वापस नहीं पा सकती थी, रिया ने खुशी से कहा। आरुषि और रिया खुशी खुशी वापस लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो रिया ने आरुषि को एक चमकती हुई जादुई बूंद दी। यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी बस इसे छूना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आरुषि मुस्कुराई और रिया को गले लगाया। फिर रिया ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। आरुषि अपने बिस्तर पर लेटी और सोचने लगी। आज की रात एक सपना लग रही थी, लेकिन यह एक जादुई हकीकत थी।
उसने एक परी की मदद की थी, एक जिन्न को हराया था और एक नया दोस्त भी बना लिया था। अब उसे परियों की कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। सीख: हिम्मत और बुद्धिमानी से कोई भी मुश्किल सुलझाई जा सकती है। सच्ची दोस्ती हमेशा एक दूसरे की मदद करने में होती है। हर इंसान के अंदर जादू होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी नई कहानियां आपसे मिस न हो।